नमस्कार। आज हम बात करेंगे वज्रोली मुद्रा के बारे में। वज्रोली मुद्रा की विधि, उसके लाभ और उसके अभ्यास में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वज्रोली मुद्रा, जिसको इंग्लिश में थंडरबोल्ट एटीट्यूड भी कहा जाता है, और जब इस क्रिया को पुरुष करते हैं तो वज्रोली मुद्रा, किंतु अगर इस प्रक्रिया को महिलाएं करती हैं तो सहजोली मुद्रा कहा जाता है। विधि में कोई फर्क नहीं है, चाहे पुरुष करें या स्त्री करें, दोनों के लिए समान है। सिर्फ इस करके, क्योंकि पुरुष और महिलाओं के जो गुप्तांग हैं उसमें भी भिन्नता है, इस कारण पुरुषों के लिए वज्रोली और महिलाओं के लिए सहजोली मुद्रा इसको बोला गया है। यह हठयोग की एक क्रिया है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, लेकिन उतनी ही इफेक्टिव भी है। अब हम बात करते हैं इसकी वज्रोली मुद्रा के लाभ के बारे में। सामान्य अगर हम वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इसके क्या सामान्य शारीरिक लाभ हैं, फिजिकल क्या बेनिफिट्स इससे हमें होते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में हम अपने गुप्तांग को यानी कि अपने जनेंद्रिय को इस्तेमाल करते हैं, तो यूरिन से जुड़े हुए यानी कि पेशाब से जुड़े अगर कोई रोग हो तो वो दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के गुप्त रोग जैसे स्वपन दोष, प्रमेह, शीघ्र पतन आदि रोग दूर हो जाते हैं। और क्योंकि इस विधि के अभ्यास से व्यक्ति का एंडोक्राइन सिस्टम टोन होने लगता है, जिसके कारण प्रजनन प्रणाली में सुधार होता है, जिससे कि नपुंसकता जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। तो ये तो इसके सामान्य शारीरिक लाभ हैं। लेकिन इस मुद्रा का उपयोग मुख्यतः प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक लाभ के लिए किया जाता है। और आध्यात्मिक लाभ इसमें आपको क्या प्राप्त होते हैं? अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं और आप अपनी यौन ऊर्जा का संरक्षण करना चाहते हैं, और या आप अपनी काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को यदि ट्रांसफर करना चाहते हैं, या लंबे समय के लिए आप ब्रह्मचर्य का, सेलिबेसी का पालन करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए वज्रोली मुद्रा बहुत सहायक सिद्ध होती है। यानी कि अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफर करना चाहते हैं या ब्रह्मचर्य का अगर पालन करना चाहते हैं, खासकर इन दो क्रियाओं के लिए यह बहुत ही इफेक्टिव मुद्रा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या सावधानी रखनी है। अगर आपको संबंधित क्षेत्र में कोई सर्जरी या ऑपरेशन आदि आपने करवाया हुआ है, या आपको अगर हर्निया की समस्या है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप इस क्रिया को ना करें। और दूसरी बात कि खाना खाने के बाद इसका अभ्यास ना करें, खाली पेट ही आपको इसका अभ्यास करना है। या अगर खाना खाए आपको 3-4 घंटे बीत चुके हैं, तब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कब करें? सुबह का टाइम सर्वोत्तम है, अथवा संध्या काल के समय भी कर सकते हैं। कितनी देर करना है? आप इसको 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विधि की, मेथड की, कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। इस विधि को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले प्रकार में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ, यानी कि ब्रीदिंग में किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, उससे कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार में अंतः कुंभक, यानी सांस को अंदर रोक कर रखते हुए कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से कोई एक प्रकार को चुन सकते हैं। पहले हम बात करते हैं पहले प्रकार की। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में सिद्धासन में, पद्मासन में, वज्रासन में बैठ जाएं। अगर आप इसमें से किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखें, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाकर रखें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आइस को बंद कर लें। और 2-3 मिनट में जब आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं अपने आसन में, तो सबसे पहले आप अपना ध्यान अपने गुप्तांग यानी अपनी जनेंद्रिय, अपने लिंग पर लेकर आएं। अब आप अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अपने लिंग के भीतर स्थित पेशाब की नली पर अपना ध्यान लेकर आएं। चित्रण करें कि आपकी लिंग में जो पेशाब की नली है उसको मानसिक नेत्रों से देखने की कोशिश करें। अब जब आपका स्थान निश्चित हो जाए, जब आपको
वहां पर ध्यान टिक जाए, फिर आप अपने लिंग को यानी कि लिंग के अंदर पेशाब की नली को ऊपर की ओर खींचें। याद रखें, ये खाली कल्पना नहीं करनी है, इसे आपने यथार्थ रूप में करना है। क्या करना है कि पेशाब की नली को अथवा लिंग को ऊपर की ओर खींचें। और जब आप इस प्रकार लिंग को ऊपर की ओर खींचेंगे तो इस प्रक्रिया में आपके अंडकोश भी थोड़े ऊपर की ओर खिंच जाएंगे। यह ऐसे ही होगा जैसे कभी आपने देखा, कभी आपको जोर से पेशाब लगा है लेकिन आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां अभी टॉयलेट की सुविधा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, किस प्रकार पेशाब को रोकते हैं? आप लिंग को ऊपर की ओर खींचकर पेशाब को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से आपने अपने पेशाब की नली को ऊपर की ओर खींचना है। या इसे आप दूसरे उदाहरण से समझें कि जैसे किसी पिचकारी द्वारा जब पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है तो कैसे करते हैं, इसी प्रकार आपने अपने लिंग को ऊपर की ओर खींचना है। तो इस प्रकार आप अपनी जनेंद्रिय को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि ऊपर की ओर खींचेंगे, और फिर जैसे ऊपर खींचा फिर ऐसे ही ढीला छोड़ देंगे, यानी कि लिंग को सामान्य अवस्था में छोड़ देंगे। यानी कि बार बार आप अपने लिंग को ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे, लूज कर देंगे, फिर लिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। इस प्रकार आपको बार बार रिपीट करना है, लेकिन याद रखें जल्दबाजी नहीं करनी है। दोनों ही बार आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप ऊपर खींचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब भी, और जब आप ढीला छोड़ेंगे तब भी, दोनों बार आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करेंगे। या जल्दबाजी से बचने के लिए आप पूरी प्रक्रिया को समय के साथ बांध के भी कर सकते हैं। जैसे कि जब आप लिंग को ऊपर की ओर खींचें तो 5 सेकंड तक ऊपर खींच के रखें, और जब ढीला छोड़ें तो फिर 5 सेकंड तक ढीला छोड़ के रखें। ऐसा बार बार दोनों प्रक्रियाओं को 5-5 सेकंड की समय अवधि में करें। यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, लिंग को ऊपर खींचा, तो अपने मन में ही 5 काउंट करें, हर 1 सेकंड का 1 काउंट करें, और तब तक लिंग को ऊपर खींच के रखें और फिर ढीला छोड़ दें, और फिर मन ही मन 5 सेकंड काउंट करें और 5 सेकंड तक नॉर्मल पोजीशन में रहें। फिर उसके बाद फिर से इस प्रकार बार बार आप 5 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करके रखें और 5 सेकंड तक ढीला छोड़ के रखें। तो ये तो हुई पहली प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया की, यानी कि इस विधि के दूसरे प्रकार की। जैसे कि आपने देखा कि पहली विधि में हमने सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ विधि को किया है, उसमें हमने किसी प्रकार की सांस के साथ परिवर्तन नहीं किया। लेकिन दूसरे प्रकार में आपको सांस को रोकना भी है। कैसे? इसमें आप जब अपनी जनेंद्रिय को ऊपर खींचेंगे तो सांस को अंदर भरते हुए यानी कि इनहेल करते हुए आप लिंग को ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जब आप लिंग को ऊपर खींच लेंगे तो 5 सेकंड तक सांस को अंदर रोक के रखेंगे और लिंग को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे। फिर उसके बाद जब 5 सेकंड पूरे हो जाएं तो सांस को छोड़ते हुए लिंग को भी ढीला छोड़ देंगे। ये एक चक्र हुआ। फिर 5 सेकंड ढीला छोड़ने के बाद फिर से सांस को भरते हुए लिंग को ऊपर की ओर खींचेंगे और सांस को अंदर रोक लेंगे, और 5 सेकंड तक सांस को अंदर रोक कर रखेंगे और लिंग को ऊपर खींच के रखेंगे। फिर 5 सेकंड पूरा होने के बाद सांस को छोड़ देंगे और लिंग को भी ढीला छोड़ देंगे। फिर 5 सेकंड तक रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद इस प्रकार बार बार आप इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। तो मैंने आपको दोनों प्रकार बताए, बिना सांस के भी और सांस के रोकने के साथ भी। दोनों में से जो सा आपको कंफर्टेबल लगे वो वाला प्रकार आप कर सकते हैं। और जब आपको 2-4 दिन हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको मैं लक्षण बताता हूं कि धीरे धीरे जब आप इसको अपने लिंग को ऊपर की ओर कंट्रैक्ट करेंगे तो आपको अपने अंदर एक सिरहन होनी शुरू हो जाएगी। एक वेव, एक लहर सिरहन की आपके अंदर दौड़नी शुरू हो जाएगी। तब आप समझ लेना कि अब विधि ने काम करना शुरू कर दिया है। वो सिरहन का मतलब होगा, शिवरिंग का मतलब होगा, कंपन का मतलब होगा कि अब आपकी एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू हो चुकी है विधि के प्रभाव से। तो ये आप एक अपनी सफलता की एक सीढ़ी आप इसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाई, इसको आप 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक हर रोज अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें
तो जो 5 सेकंड का मैंने टाइम बताया आप उसको दुगना यानी कि 10 सेकंड तक भी कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। 5 मिनट तो सामान्य जन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा शक्ति से करना चाहते हैं तो 10 सेकंड तक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस विधि का हर रोज अभ्यास करें और लंबे समय तक करें, कम से कम 3 महीने तक करें। आप देखेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही आपको इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है, किसी प्रकार की गुप्त रोग की समस्या है, वो आपके रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसका आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं, आप अपनी यौन ऊर्जा का संरक्षण करना चाहते हैं, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। आपको ब्रह्मचर्य को धारण करने में आपको बहुत इसमें लाभ होगा। तो आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।